पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक बार फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। शिवराज ने कहा, कांग्रेस सरकार में लगातार भाजपा व संघ के पदाधिकारियों की हत्या की जा रही है और सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि भाजपा की आपसी रंजिश के कारण हत्या हो रही है। शिवराज ने कहा कि मंत्रियों का इस तरह के ऐसे बयान देना ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्री कांग्रेस और भाजपा का नहीं होता है, मंत्री सरकार का होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। शिवराज ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने समय रहते एक्शन नहीं लिया तो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये सरकार संवेदना शून्य हो गई है और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है। एक के बाद एक लगातार हत्याएं होती जा रही है। अभी रतलाम की कल की घटना, जिसमें संघ के स्वयंसेवक हिम्मत पाटीदार जी की हत्या कर दी गई। अब इंदौर, मंदसौर, बड़वानी, गुना, ग्वालियर, उसके बाद अब रतलाम जिला। आखिर कितनी हत्याएं होंगी? और हम अगर आवाज उठाते हैं तो ये कह दिया जाता है कि हम धैर्य रखें, संयम रखें, हम राजनीति कर रहे हैं। लोग मारे जा रहे हैं, हम कैसे ना बोलें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक, उनकी हत्या हो रही है और मुझे तकलीफ है ये कहते हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, गृह मंत्री ये कह देते हैं कि ये तो कोई आपसी रंजिश होगी। तो ऐसी कितनी भी हत्या होती रहे, कुछ नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे। परासिया विकासखंड के ग्राम दीघावानी आराधना कॉन्वेंट हाई स्कूल में सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गईं। साथ ही छोटे बच्चों द्वारा सामूहिक डांस और शानदार गीत एवं देशभक्ति के गीत गाए गए, जिन्हें सुनकर प्रस्तुत छात्र छात्राओं के अभिभावकों का मन मुग्ध हो गया। इस दौरान स्कूल के संचालक दीनदयाल मिश्रा, कुमारी रंजना कोटारे, स्कूल प्राचार्य अभिषेक मिश्रा एवं स्कूल के सभी स्टाफ द्वारा विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। आराधना कॉन्वेंट स्कूल की ओर से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह रखा गया है, इसमें बच्चों की प्रतिभा को देखते हुए कि उनका किस प्रकार से उनका आने वाले समय में उनकी प्रतिभा कैसे निखारी जाए, तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम भी एक कड़ी होती है जो कि उनके आने वाले जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक होती है और उसको बनाए रखने के लिए ये एक कार्यक्रम रखा जाता है। और साथ ही जो सम्मान समारोह रखा जाता है वो उनकी प्रतिभा के लिए कि उन्होंने और आगे आने वाले समय में अच्छे अंक प्राप्त करके और अपने स्कूल का नाम, इसका गौरव बढ़ावे, ऐसा ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा जाता है, प्रतिवर्ष रखा जाता है। और इसीलिए ये सम्मान समारोह यहाँ पर समापन किया गया है। और साथ ही सभी आगंतुक महोदयों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और इस कार्यक्रम की भी हार्दिक बधाई, सबको शुभकामनाएं, सद्भावनाएं प्रेषित करते हैं। तलेन में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। आपको बता दें कि ये रोड तलेन से निंद्राखेड़ी तक 63,80,000 रुपए की लागत से बन रहा है, जिसमें निर्माण एजेंसी द्वारा सही बेस तक नहीं बनाया गया। इसके अलावा डाबर की पतली परत चढ़ाई गई। आलम यह है कि कई जगह पत्थर ही दिखने लगे हैं। गाँव वालों का कहना है कि हम बोलेंगे तो काम बंद हो जाएगा, जैसा भी बन रहा है रोड तो बन रहा है।
अब देखना यह है कि लाखों की लागत से बन रहा रोड कब तक टिकता है। ना हाँ कौन सा पद पे हो आप यहाँ? एफी एफी पद पे हैं, ये काम आप ही देख रहे हैं? हाँ ये कहाँ से कहाँ तक बन रहा है रोड? ये यहाँ से तलेन रोड से हाजीपुर तक लगभग कितना किलोमीटर है? 150 मीटर का है। कितने रुपए की लागत से बन रहा है? ये 6300 कौन सी योजना के अंतर्गत बन रहा है? ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सड़क योजना की। नहीं, कितनी राशि कितनी है इसकी? 63,80,000। 63,80,000 रुपये। तो ये जो काम चल रहा है ये तो मतलब इसमें परत इतनी कमजोर दी हुई है कि ऊपर ही आ रहा, मतलब आपके निर्माण कार्य में ही उबड़ रहा है, मतलब रोड इतना घटिया निर्माण चल रहा है। नहीं निर्माण घटिया नहीं चल रहा है, सही तो चल नहीं, रहा है। साफ ही तो दिख रहा है, मतलब ये जो आप स्वयं देख लो इसको कि कैसा निर्माण चल रहा है। मतलब इसको इधर आप इधर तो मतलब डामर फैला रहे हो, बराबर आपने दवाई नहीं की बेस की, और उसके ऊपर दवाई जो हो रही है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है मैं आपका? बात करके बताता हूँ ना नहीं, आपको बताने में क्या देखिए, नाम बताने में आपको क्या समस्या पैदा हो रही है? नाम बता दो। नाम सही से दबाए सब रोलिंग वोलिंग सब उसके नहीं बाद नहीं, ही- ये तो साफ ही तो उखड़ रहा है। कहाँ उखड़ कैसा रहा है? रोड बन रहा है? ये बेस तक सही नहीं है बेस इसकी, सही है, ये बराबर में ये पूरा इमरजेंसी डामर बनने के वहाँ बाद- मतलब बनने के अभी बन रहा है, चलते दिन निर्माण में उखड़ गया। रतलाम जिले के आदिवासी क्षेत्र रावटी में वेतन नहीं मिलने से परेशान अध्यापकों ने जिला महोदय के नाम तहसीलदार रमेश सिंह सिसोदिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अध्यापक संवर्ग ने वेतन नहीं मिलने के कारण आ रही परेशानियों से अवगत कराया। अध्यापकों का कहना है कि दिसंबर माह का वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते अध्यापकों के परिवार के पालन पोषण में भी परेशानियां आ रही हैं। जी, कल हमने रावटी में ज्ञापन दिया तहसीलदार महोदय को, श्री जिलाधीश महोदय के नाम से। हमारे अध्यापक संवर्ग का 2 माह से वेतन नहीं आ रहा, तो वेतन के संबंध में ऋण दिया, ज्ञापन दिया। और हमारे बहुत सारे अध्यापक साथ जिनका बैंक से ऋण चल रहा है, परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है और ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है, इसलिए हमने जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया। सरकार भले ही बदल गई हो, लेकिन गरीब आदमी की तकदीर जैसी की तैसी ही है। यही हाल गंभीर रूप से बीमार गरीब लोगों का भी है। ऐसा ही एक नाम भोपाल के शाहजहानाबाद क्षेत्र में रहने वाले अनीस खान और उनकी बुजुर्ग मां फरीदा खान का है। ये दोनों मां बेटे लकवे से पीड़ित हैं, लेकिन उचित इलाज नहीं मिलने से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब इनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हुई तो इन्होंने सेवनाई के माध्यम से मुख्यमंत्री से गुहार लगाने का मन बनाया। अनीस खान का कहना है कि वे खुद 3 साल से और उनकी मां 1.5 साल से लकवे के मरीज है, लेकिन गरीबी के चलते सही इलाज नहीं हो पा रहा है। इनकी मुख्यमंत्री से मांग है कि इलाज के लिए उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए अथवा उन्हें आर्थिक मदद प्रदान की जाए। महोदय सीएम साहब, मैं पुराना आईटी ऑफिस शाहजहानाबाद भोपाल में रहता हूँ। मैं CI न्यूज़ के माध्यम से आप तक अपनी बात ये पहुँचा रहा हूँ कि मुझको और मेरी माँ को पैरालाइज हो गया है और मैंने काफ़ी जगह इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मैं गरीब परिवार से हूँ। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मुझे कोई राशि प्रदान करें जिससे मैं अपना और अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवा सकूँ। मैंने यहाँ के कुछ विधायकों से भी बात करी, लेकिन उनसे कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। मैं आपसे कुछ राशि की मदद चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ राशि प्रदान करें जिससे कि मैं अपना और अपनी माँ का इलाज करवा सकूं।